ओम शांति। 14 मार्च 1982 की अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने हमें योग में नवीनता लाने की विधि समझाई है। तो सुनते हैं ये अव्यक्त महावाक्य, जिसमें बाप दादा ने कहा, जैसे आप सभी हर बात की गहराई में जाते हो, ऐसे हर गुण की अनुभूति की गहराई में जाओ। जितना गहराई में जाएंगे उतना रोज नया अनुभव कर सकेंगे। जैसे शांत स्वरूप का अनुभव रोज करते हो, लेकिन हर रोज नवीनता का अनुभव करो। नया अनुभव तब होगा जब एकांतवासी होंगे। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में सदा रहना। एक बाबा शब्द भी जो बार बार कहते हो, वह हर बार नया अनुभव होना चाहिए। जैसे शुरू में जब आए तब भी बाबा शब्द कहते थे, मधुबन में आए तब भी यही बोला, और अब जब जाएंगे तब भी बाबा शब्द बोलेंगे। लेकिन पहले बोलने में और अब के बोलने में कितना अंतर होगा, यह अनुभव तो है ना। बाबा शब्द तो वही है, लेकिन जिगरी प्राप्ति के आधार पर वही बाबा शब्द अनुभव में आगे बढ़ता गया, तो फर्क पड़ता है ना। ऐसे सब गुणों में भी रोज नया अनुभव करो। शांत स्वरूप तो हो, लेकिन शांति की अनुभूति किस पॉइंट के आधार पर होती है। जैसे देखो, मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, इससे भी शांति की अनुभूति होती है। और मैं आत्मा सत्युग में सुख शांति स्वरूप होंगी, उसका अनुभव देखो तो और होगा। ऐसे ही कर्म करते हुए अशांति के वातावरण में होते भी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, उसकी अनुभूति करते हो तो उसका अनुभव और होगा। फर्क हो गया ना तीनों में। है तो शांत स्वरूप, ऐसे रोज उस शांत स्वरूप की अनुभूति में भी प्रोग्रेस हो। कब किस पॉइंट से शांत स्वरूप की अनुभूति करो, कभी किससे, तो रोज का नया अनुभव होगा और सदा इसी में बिजी रहेंगे कि नया नया मिले। नहीं तो क्या होता है, चलते चलते वही याद की विधि, वही मुरली सुनने और सुनाने की विधि, फिर वही बात कहाँ कहाँ कॉमन अनुभव होने लगती है। इसलिए फिर उमंग भी जैसे सदा रहता है वैसे ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता। और इसकी रिजल्ट में फिर कहाँ अलबेलापन भी आ जाता है। यह तो मुझे आता ही है, यह तो जानते ही हैं, तो उड़ती कला के बजाय ठहरती कला हो जाती है। इसलिए स्वयं तथा जिन आत्माओं के लिए निमित्त बनते हो, उन्हें सदा नवीनता का अनुभव कराने के लिए यह विधि ज़रूर चाहिए। समझा? आप सब मेजॉरिटी सेवा के निमित्त आत्माएं होना, तो यह विशेषता ज़रूर धारण करनी है। रोज कोई न कोई पॉइंट निकालो। शांत स्वरूप की अनुभूति की पॉइंट्स क्या हैं? ऐसे प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सबकी विशेष पॉइंट बुद्धि में रखते हुए रोज नया नया अनुभव करो। सदा ऐसे समझो कि आज नया अनुभव करके औरों को कराना है। फिर अमृत वेले बैठने में भी बड़ी रुचि होगी, नहीं तो कभी कभी सुस्ती की लहर आ जाती है। जहाँ नई चीज़ मिलती है वहाँ सुस्ती नहीं होती है, और वही वही बातें हैं तो सुस्ती आने लगती है। तो समझा क्या करना है, तरीका समझ में आया? अभी कोई प्रश्न पूछना है तो पूछो। विदेशियों को वैसे भी वैरायटी अच्छी लगती है। जैसे पिकनिक में नमकीन भी चाहिए, मीठा भी चाहिए, और वैरायटी प्रकार का चाहिए। तो जब भी अनुभव करने बैठते हो तो समझो अभी बाप दादा से वैरायटी पिकनिक करने जा रहे हैं। पिकनिक का नाम सुनकर ही फुर्त हो जाएंगे, सुस्ती भाग जाएगी। वैसे भी आप लोगों को पिकनिक करना, बाहर में जाना अच्छा लगता है ना, तो चले जाओ बाहर। कभी परमधाम में चले जाओ, कभी स्वर्ग में चले जाओ, कभी मधुबन में आ जाओ, कभी लंदन सेंटर में चले जाओ, कभी ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाओ। वैरायटी होने से रमणीकता में आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।